नमस्ते, मैं अमृता हूँ। 20 साल की एक लड़की जिसकी जिंदगी एक झूठे सपने की तरह चकनाचूर हो गई। 2 दिन बाद मेरी शादी होने वाली थी राहुल से। राहुल वो मेरा होने वाला पति जिसके साथ मैंने सारी जिंदगी के सपने देखे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था, देव। छुप छुप कर मिलना, प्यार के खत लिखना, ये सब चल रहा था। वो कहता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, शादी करना चाहता है। मासूमियत और प्यार में अंधी में उसकी बातों पर यकीन कर बैठी। एक दिन पापा ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया। मेरी दुनिया उजड़ गई। राहुल ने रिश्ता तोड़ दिया, वो मेरे लिए पराया हो गया। देव ने भी साथ छोड़ दिया, मैं अकेली रह गई, बर्बाद हो गई। लेकिन मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती। बदला लेने की आग मेरे दिल में जल रही थी। राहुल और देव जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, उन्हें मैं कभी माफ नहीं कर सकती थी। राहुल और देव की धोखे के बाद मैं टूट चुकी थी। मेरी जिंदगी का हर रंग फीका पड़ गया था। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। मैंने ठान लिया था कि मैं उन दोनों से बदला लूंगी। मेरी एक सहेली थी, रिया। वो मेरे दर्द को समझ सकती थी। उसने मेरी मदद करने का फैसला किया। रिया ने मुझे एक शानदार योजना सुझाई। योजना कुछ इस तरह थी। मैं राहुल को फिर से अपनी ओर आकर्षित करूंगी। उसका भरोसा जीत कर मैं उसकी शादी में कोई बड़ा खेल खेलूंगी। शादी के दिन सबके सामने राहुल और देव का असली चेहरा बेनकाब कर दूंगी। यह योजना बहुत खतरनाक थी, लेकिन मेरा गुस्सा और बदले की भावना इतनी तीव्र थी कि मैंने हाँ कर दिया। राहुल से संपर्क करने के बाद मैंने धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। मैंने दिखावा किया कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसे वापस पाना चाहती हूँ। राहुल, जो पहले ही अपराध बोध से ग्रस्त था, मेरी बातों में आ गया। उसने मुझसे माफी मांगी और हम फिर से डेट करने लगे। इस दौरान मैंने रिया की मदद से राहुल और देव के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारी इकट्ठा की। मुझे पता चला कि देव ने राहुल को धोखा दिया था और उसकी बहन के साथ संबंध बनाए थे। इसी वजह से राहुल ने मुझसे रिश्ता तोड़ा था। यह जानकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन साथ ही खुशी भी हुई। मुझे खुशी हुई कि राहुल भी धोखे का शिकार हुआ था। अब मेरे पास उन दोनों को सबक सिखाने का एक और मजबूत कारण था। मैंने राहुल को पूरी कहानी बताई। उसने देव पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मेरे सबूतों के सामने उसे हार माननी पड़ी। हमने मिलकर बदला लेने की योजना बनाई। राहुल की शादी का दिन आ गया था। माहौल खुशियों से भरा था, लेकिन मेरे मन में बदले की आग जल रही थी। शादी के मंडप में राहुल और उसकी होने वाली पत्नी खड़े थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी मैंने धीरे से राहुल के कान में कुछ कहा। राहुल चौंक गया। उसने मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों में बदले की चमक देखकर घबरा गया। मैंने उसे इशारे से शांत रहने का संकेत दिया। फिर मैंने माइक उठाया और जोर से कहा, रुको, इस शादी को रोकना होगा। सभी मेरी तरफ देखने लगे। राहुल की होने वाली पत्नी और उसके परिवार वाले गुस्से से कांप रहे थे। मैंने सबको बताया कि राहुल पहले से ही शादीशुदा है। मैंने अपनी और राहुल की शादी का प्रमाण पत्र दिखाया। सब स्तब्ध रह गए। राहुल की होने वाली पत्नी रोने लगी। राहुल के माता पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया। इस हंगामे के बीच मैंने देव को भी मंच पर बुलाया। मैंने सबको बताया कि देव ने राहुल को धोखा दिया था और उसकी बहन के साथ संबंध बनाए थे। देव ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सबूतों के सामने उसकी बोलती बंद हो गई। राहुल और देव दोनों को शर्मिंदा होकर मंच से जाने पर मजबूर होना पड़ा। राहुल और देव को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा। राहुल की होने वाली शादी टूट गई और देव का रिश्ता उसकी बहन से खत्म हो गया। इस घटना के बाद राहुल और देव दोनों ने माफी मांगी। उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास किया और अमृता से क्षमा मांगी। अमृता को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन धीरे धीरे वो उन दोनों को माफ करने लगे। उसने समझ लिया कि इंसान गलतियां करता है और उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए। कुछ समय बाद अमृता की मुलाकात एक नए लड़के से हुई। वो लड़का अमृता को पसंद करने लगा और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। अमृता ने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने नए लड़के के साथ नई शुरुआत करने का फैसला किया। अंत में अमृता को इंसाफ मिल गया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे एक नया प्यार मिला और उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आई। अंत में मैं दर्शकों से आग्रह करती हूँ कि वे मेरी कहानी को पसंद करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।